अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशआबाद होंगे। आज का जो दिन है वो सारा ऐसे ही काम की मसरूफ़ियत में गुज़र गया और फिर ये है कि अपने लिए पराठा बनाने का दिल कर पड़ा था मेरा। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना जो पराठा है ना उसको बनाने की तैयारी शुरू की। तो चौकोर जो पराठा है ना, ये चौरस जो पराठा होता है, इसको कुछ लोग कहते हैं कि जी चार कोनों वाला पराठा, कुछ कहते हैं कि चौकोर पराठा, कुछ कहते हैं चोकर पराठा है। हमारे घर में ना इसको जो है ना वो चौरस पराठा कहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना पसंदीदा पराठा बना रही थी और अपने बच्चों के लिए मैंने सिंपल पराठा बनाना था, क्योंकि मैं बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी चीज़ें जो है ना वो मैं नहीं देती। बच्चों के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती हैं। बच्चों को अगर आप ऑयल वगैरह या घी वाला कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने में लाना चाह रहे हो तो सबसे बेटर है मक्खन, बटर वगैरह या देसी घी। तो वो भी एक मकदार में देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो स्टमक है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो हैवी चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो हाथ है ना वो पहले भी बता चुकी, रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते रहते हैं। तो खैर मैंने अपने बच्चों की इस तरह की रूटीन बनाई हुई है कि मैं उनको हेल्दी चीज़ें देती हूँ, भले फिर दिन में ज़रा किसी स्टे के हिसाब से, वक्फे के हिसाब से दूँ। तो यहाँ पे जो है ना पराठे मेरे तैयार हो चुके थे, साथ मैंने सोचा कि अपने लिए जो है ना एक कप चाय बना लूँ। तो जब हाँ अपने लिए बनानी होती है, वहाँ बच्चों के लिए भी जो है ना साथ ही हिस्सा शामिल उनका करना होता है, क्योंकि माँ बाप बाद में, बच्चे पहले। तो यहाँ पे अब अपने बच्चों के लिए मैंने सोचा कि उनके ट्रे लगा दूँ खाने के लिए। मैंने हाल ही में ना हमारे यहाँ पे एक न्यू मार्केट ओपन हुई है, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी वैरायटी है और वहाँ पे बच्चों की ना डिशेस भी हैं। मेरी हानिया के पास दो थी, लेकिन उसने वो दोनों की दोनों जो है ना 1 बाय 1 खेल के ऐसे ही ना, मतलब उसको शौक आता था जो भी चीज़ देते थे उसी में खानी है, तो बस छीना छीनी में उसने जो है ना वो तोड़ दी हुई है। तो अब मैं अपने बच्चों को एक जैसी ट्रेस भी ला के दूँगी, जहाँ पर मैंने अपना भी जो है ना वो पराठा खाना शुरू किया, जिसका मुझे बड़ा मज़ा आया। आई लव इट। तो उसके बाद चाय जो है ना कपों में डाल के मैंने सोचा कि अब छत पे बैठ के जो है ना धूप में बैठ के चाय को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठ के चाय पी रही थी, साथ साथ धूप ले रही थी। धूप भी बड़ी प्यारी मज़े की आज निकली हुई थी। सुबह जब दिन चढ़ा तो ऐसे ही था कि मतलब इतनी खास पता नहीं चल रहा था कि धूप निकलेगी या बारिश होगी, लेकिन फिर अल्लाह का करम हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैं ना आलू पालक और मेथी जो है ना उसकी सब्ज़ी तैयार कर रही थी और सोचा कि इसको छत पर धूप में बैठ के ही कट कर लेते हैं। और साथ में बच्चे भी साइड पे खेल रहे थे और मैं अपनी जो है ना वो सब्ज़ी काटने की तैयारी में मसरूफ़ थी। फिर क्या किया कि जब नीचे आई तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि स्किन ना थोड़ी सी मुरझाई हुई, बेजान सी हुई है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना सारा सारा दिन अपने मुंह पे वो फ़ेस मास्क लगा के बैठी रहूँ। तो जहाँ पे मैंने ग्लिसरीन का गुलाबी अरक और सॉरी अर्के गुलाब, और साथ में मैंने शहद का जो है ना, शहद में जो चावल का आटा होता है, आप घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं, उसका मिक्सचर बना के मैंने अपने हाथों पे और अपने फेस पे अप्लाई किया। बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। उसके बाद 10 मिनट मैंने रखा वो मुझकर, उसके बाद मैंने अपनी कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं अपनी जो है ना आलू पालक मेथी जो है ना वो उसको बना रही थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पालक को ना उबाल लेते हैं, और मुझे लगता है कि पालक को उबालने के बाद ना उसके जो मतलब उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है ना वो हम वेस्ट कर देते हैं। बाद में सिर्फ जो है ना वो एक हरे रंग की सब्ज़ी रह जाती है। लेकिन मैं पालक को इस तरह बनाती हूँ, उसको मैं मसाला भून के उसमें शामिल कर देती हूँ। फिर जब उसका अपना पानी निकालती है, छोड़ देती है, भुन जाती है, उसके बाद मैं अपने जो है ना आलू मैं उबाल के भी नहीं डालती। जो मेरे ससुराल वाले हैं उनको ही मैंने देखा वो आलू को उबाल के डालते हैं। उसके बाद क्या कि दम पे रखती हूँ, जब वो थोड़ी सी पक जाती है, और फिर हाफ़ कप मैंने बस पानी लगाना होता है, हाफ़ कप नहीं हाफ़ गिलास, तो फिर मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और उसके बाद हम शॉपिंग पे गए और ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी बस उसकी ली, और ये शादी की तैयारियां जो ना हमारी अब हो रही हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वो वाला व्लॉग भी मैं अपना शेयर करूँगी। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।